अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है आपके साथ और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका जो पहला हमारा कंसेप्ट है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ पूरे कंसेप्ट को लेके चले, ताकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक नंबर्स या पर्पस ना एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर भी करना हमारा पर्पस हो। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकूँ और उम्मीद है कि आप भी मेरा एक अच्छे से साथ देंगे। इंशाल्लाह जो मैं क्वेश्चंस करूँगा उम्मीद है कि आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने हाथ में पेंसिल कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैथ है। मैथ के लिए एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि तब तक मैथ नहीं होती जब तक उसकी प्रैक्टिस न की जाए। जिसकी नहीं समझ आएगी तो बिलो कमेंट्स मुझे मेंशन कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगी, आई होप कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने में कामयाब हो जाऊँ। हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंडामेंटल्स। अभी कुछ देखने में प्रॉब्लम्स होता है, इंशाल्लाह इसको भी बेहतर व्यू के अंदर लाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल्स के कंसेप्ट में सबसे पहले हम एंगल्स के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। एंगल्स होते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो उम्मीद है कि इसके बाद क्वेश्चंस को जो है वो करने में आसानी होगी। एंगल्स होते क्या, सबसे पहले मैथ का जो रूल्स है, जितने क्वेश्चंस को एक रीड नहीं ना किया जा सकता, जितने क्वेश्चंस को समझा नहीं ना जा सकता कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट, अगर मैं आपके सामने लिखूं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सिमिलरली अगर सेम मैं लिखूं साइन 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री, तो इन क्वेश्चंस का हमारे जहन में आता है कि ये भी डिग्रीज है और ये भी डिग्रीज है। लेकिन क्वेश्चन को जब रीड किया जाता है तो ये जो अलजेब्रिक, ये जो है ये अलजेब्रिक फंक्शंस हैं और ये जो डिग्रीज हैं ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक या अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन और जो ये हैं इनको जो रीड किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या है। फिर उसके बाद उसका जो सोल्यूशन होता है वो इजीली हम आसानी से निकाल पाते हैं, जब तक हम क्वेश्चंस को सही से रीड नहीं कर पाएंगे। अब जो एंगल है, एंगल्स दरअसल होता है, अगर इसको बेसिक डिफाइन करना चाहूँ अगर मैं, तो मैं दरअसल इसको डिफाइन करने का तरीका ये होगा कि चेंज इन डायरेक्शन। जब चेंज इन डायरेक्शन आती है तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमें एंगल्स दे देता है। फॉर एग्जांपल एंगल्स का अगर मैंने एग्जांपल दिया, क्या है, मैंने चेंज इन डायरेक्शन, मैं फॉर एग्जांपल एक सर्कल यानी सर्कमफेरेंस लेता हूँ। इसका जो पॉइंट मिड है उसे मैं पॉइंट ओ कहता हूँ। पॉइंट ओ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी ए तक ये इसका जो रेडियस है। अब ये ए पॉइंट से मूव करके पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये चेंज हो रहा है डिस्टेंस ए टू बी। तो ये जो ए टू बी डिस्टेंस है, तो हमें पता है ये क्या बन गया, इसका हमारे पास आर्क। यहाँ पे क्या आ गया, आर्क। ये जो ए टू बी डिस्टेंस था, तो यहाँ से लेकर ये जहाँ तक है जो चेंज हुई डायरेक्शन, तो यहाँ क्या आ गया, इसका एंगल आ गया। ठीक हो गया एंगल्स। अब देखो रेशियो बिटवीन किसकी आई है, आर्क एंड रेडियस के, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये इसका फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट भी आपके लिए।
सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए आर्क बाय रेडियस। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ सिमिलरली अगर इसका यूनिट आर्क दरअसल लेंथ से रिप्रेजेंट हो रही है, इसका लेंथ है टू बी आर्क बिटवीन 2 पॉइंट, दिस इसका लेंथ है डिस्टेंस आर, तो हमारे पास जो आर्क है उसका यूनिट मीटर और रेडियस का पहले ही हमें पता था कि मीटर होता है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो इसका क्या यूनिट आता है, 9 यूनिट। लेकिन थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट दिया गया है, वो यूनिट है इसका रेडियन। क्या यूनिट है उसका, रेडियन। ठीक है, अब बेसिक सी बात हम यूनिट्स के बारे में जानते हैं। एक हमारे पास आता है बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, और वो यूनिट्स जो किसी को ज़बरदस्ती जानबूझ के दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो वो सॉलिड यूनिट्स भी होते हैं। थीटा का यूनिट रेडियन होता है, ये इसका एसआई यूनिट होता है। ये आपने कंपल्सरी याद करना कि थीटा का जो एंगल्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो अब यूनिट्स ऑफ एंगल की अगर मैं बात करूँ, शुरू किया ही है, तो एंगल्स के 3 यूनिट होते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है, अच्छा कितनी मजे की बात इसमें कि आप इजीली जो आपको बोरिंग कर रही है बात, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करना चाहते हैं और इन बातों को नहीं समझना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको स्किप किया जा सकता है कुछ सेकंड्स, तब तक जब तक ये क्वेश्चंस ना आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप साथ साथ चलते जाओगे तो आपको क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान लगेगा, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान बना दूंगा क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो बस अगर साथ चलते जाए, पेंसिल पकड़ लें, कॉपी पकड़ लें, लिखना है तो बेहतर है, अगर नहीं लिखने से अगर आपको देख के समझ आ रही है तो फिर भी बेहतर है। लेकिन मैथ का आपको पहले बता चुका हूँ, एक प्रिंसिपल है कि तब तक मैथ नहीं आती जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाए। अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे, जैसे कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है, इसलिए आप क्या हो रहे हो, थोड़ा सा बोर हो रहे हो। इंशाल्लाह जब इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आप खुद देखोगे कि इजीली आप क्वेश्चंस कर भी पाओगे और खुद प्रैक्टिस भी कर लोगे। बस आपने मेरे साथ बंदे रहना, तो इंशाल्लाह तो हम इसको कवर भी कर लेंगे, पता भी चलेगा। मैं एंगल्स की तरफ जा रहा था, एंगल्स के मैंने आपको पहले बता दिया 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट रेडियन है, ठीक है, रेडियन आपको पहले बता दिया मैंने, ऐसे यूनिट होता है। दूसरा डिग्री है, इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में यूज किया जाता है, डिग्री। ठीक है, तीसरा सेक्साडेसिमल, ठीक है, सिस्टम। ये तो नॉन इम्पोर्टेंट है, ये तो नाम होने के बराबर है, लेकिन इसके क्वेश्चन हैं तो इसको समझना जरूरी है। तो मैं रेडियन की बात करता हूँ। रेडियन क्या होता है, ठीक हो गया। इसको फिर मैं एक सर्कुलर बात लेता हूँ। इसका जो ये डिस्टेंस है इसको पॉइंट O कह देता हूँ, यहाँ तक का पॉइंट A। अगर कोई बॉडी A टू मूव करते हुए एक पूरा सर्कमस्फेरेंस कवर कर ले, एक पूरा सर्कमस्फेरेंस कवर कर ले, तो हमें पता है जो इसका सर्कुलर डिस्टेंस होता है वो 2 पाई r के इक्वल होता है। यानी जो हमारे पास आर्क आएगी, आर्क किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई r के इक्वल आएगी। और यहाँ से O से A तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास r हो जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, 2 पाई r। चलो फिर मैं फॉर्मूला लिखूं, आर्क r कर लो, यहाँ लेंथ कर लो, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पाई r डिवाइडेड बाय r से कटेगा तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई रेडियन। इसका यूनिट क्या है, रेडियन। स्टार्ट किया। तो हमें पता है सर्कुलर जब पाथ पूरा कंप्लीट होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया, और थीटा किस में आ गया, एक डिग्री में आ गया। तो अगर इन दोनों को मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो कह सकता हूँ 2 पाई रेडियन, इधर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा 360 डिग्री।
अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई, उधर जाके डिवाइड हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो जब ये कटेगा इसके साथ तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, किसके अंदर, रेडियन। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख दूं तो मेरे पास जो 1 रेडियन है वो 180 डिग्री बाय पाई आता है, और जो मेरे पास 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 आ जाएगी। जब भी हमने कन्वर्ट करनी है टू रेडियन तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, और जब भी कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री तब हमने क्या करना है, 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये दो रूल्स आपने दिमाग में बिठा लेने, जब भी हमने डिग्री टू, इसको बाद में करते हैं, हेक्साडेसिमल्स को भी डिस्कस करते हैं। जब भी हमने डिग्री टू रेडियन जाना है, डिग्री टू रेडियन जाना है तो मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। सिमिलरली अगर हमने रेडियन टू डिग्री जाना है तब हमने मल्टीप्लाई कर देना 180 बाय 5। उम्मीद है इतनी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हेक्साडेसिमल्स, जो कुछ क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका कंप्लीट कंसेप्ट लेना पड़े। हेक्साडेसिमल्स सिस्टम्स होता क्या, चलो इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर एक सर्कुलर पाथ ले लूँ, एक सर्कुलर पाथ से यहाँ तक का डिस्टेंस कर दूँ, अगर एक पॉइंट पे वो पॉइंट बी तक आना चाहिए और पॉइंट बी भी मेरे पास ये है, तो यहाँ तक कितने पाथ होंगे, 360 डिग्री वो एक पूरा सर्कुलर पाथ को कवर करेगा, यानी थीटा का कवर करेगा 2 पाई लेंथ कवर करेगा। अगर इसी 360 को मैंने अगर पैचेस और डिफरेंस पॉइंट बना दूं, कितने पैचेस बना दूं, 360 टाइम, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा कर दूं लेकिन बनाऊंगा पूरे नहीं, तो आपने काउंट कर लेने कि यहाँ से जो यहाँ तक है ये कितने पैचेस हैं, 360 इसके पैचेस बना के, हर पैचेस का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री है, हर पैचेस का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, अगर 1 डिग्री के लिए अगर मैं मजीद 60 पैचेस बना दूं इसे समझने के लिए, तो फिर 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 60 सेकंड। जैसे रीड किया जाता है, और ये थोड़ा सा इसके ऊपर प्राइम लिख दिया, इसे रीड करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकंड है। अगर इस 60 सेकंड के मजीद में 60 पैचेस और बना दूं तो यही जो 60 पैचेस है तो यही क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, तो आपने ये चीज इम्पोर्टेंट है कि 1 डिग्री 60 सेकंड के इक्वल होता है और 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, अब मैं आपके सामने रखता हूँ, कन्वर्ट 45 डिग्री into रेडियन। ठीक है, सोल्यूशन ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो सोल्यूशन क्या है, 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है जी, पाई बाय 180
रेडियन आ जाएगा। क्लियर। फिर इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, अगर आपका माइंड चलता है तो माइंड से भी कर सकते हैं। देखते हैं कि किस तरह कटिंग हो सकती है। 5 9s are 5 3s are 3 कैरी 5 6 are 9 1s are 9 4s are, तो इसका क्या आ गया 5/4 रेडियन आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है बच्चों। बस ये छोटा सा आपका मेथड है। ये क्या था मेरे पास 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसी तरह मेरे पास दूसरा कन्वर्ट क्वेश्चन में देता हूँ 5/5 पाई/3 कन्वर्ट 5 पाई/3 इनटू डिग्री। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देंगे, तो इंशाल्लाह साथ साथ लिखते जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा इंशाल्लाह मिलके चलेंगे। मेरी ख्वाहिश रहती है कि बच्चों के साथ बिल्कुल एक कोऑपरेटिव होकर चला जाए, ताकि बच्चों को कोई बर्डन ना लगे स्टडी, और ना टीचर को समझाते हुए कुछ मुश्किल हो, और ना ही कोशिश रहती कि क्वेश्चन कम से कम दिमाग में बैठे, ताकि सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निकलता जाए। इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट 5/3 इंटू डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? 180/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे 5/3 मल्टीप्लाई 180/5 पाई से कट गया 5/3 मल्टीप्लाई 180, ये इससे कटेगा, तो ये किसमें आंसर जा रहा है? बिल्कुल डिग्री में आंसर जा रहा है। तो 3 6 0 5 0 और 5 6 वाओ 300 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लो। मैं इसको रेज करूंगा, तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। आप पॉज करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा, लेकिन आप पॉज कर लीजिएगा। आपके लिए एक बेहतरीन है सोर्स के, आप इसको पॉज भी कर सकते हो। आप उसे पॉज करिएगा और फिर उसके साथ उसका बाद में सोल्यूशन करिएगा, फिर मैच करिएगा कि आपका और मेरा मेथड सेम हुआ है या नहीं। अब मैं आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन ले लूँ, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ आया नहीं आया, तो आप उसको करके दिखाइएगा। जैसा कि क्वेश्चन है जी, $120 डिग्री कन्वर्ट into रेडियन 120 डिग्री। चलिए जी, पॉज करें, इसको जल्दी जल्दी सोल्यूशन निकाल लें और देखें कि इसके साथ मैच होता है नहीं। उसके बाद साथ ही मैं करता हूँ, पॉज करें और इसको सॉल्व करें। देखें समझ आया नहीं? डिग्री टू में किसमें जाना है? डिग्री टू रेडियन के अंदर जाना है। तो डिग्री टू रेडियन के अंदर करने जाने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने कर भी लिया होगा सॉल्व, और अब सिर्फ देखें कि वाकई इसको आप थोड़ा सा स्किप करें और देखें कि आपका आंसर मेरे साथ मैच हुआ, नहीं मैच हुआ तो इसको दोबारा देखें कि आपकी गलती क्या है। 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180, और ये क्या आ गया? रेडियन आ गया। 0 0 से कटा, 3 4 सा 3 6 सा 2 2 सा 2 3 सा, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। अगर मैच हो गया तो वेल डन, अगर नहीं मैच हुआ तो गलती नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो 10 डिग्री और 15 मिनट। 10 डिग्री है 15 मिनट। जल्दी जल्दी इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इस मिनट को भी किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 डिग्री, इसको सेपरेट कर देंगे, प्लस उतने में डिवाइड कर देंगे, और ये पूरा सिस्टम किसमें चला जाएगा?
डिग्री के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो बाद में तो बस इसकी कटिंग करेंगे, ये 1/4 आ गया, 10 प्लस 1/4। आपके पास कैलकुलेट है, इजीली आप कैलकुलेट करो, अपने सोल्यूशन को आसान करो। 1/4 आ गया, इसका अगर मैं सोल्यूशन लूँगा तो इसका एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 41/4। कैसे है इस चीज़ की बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो 41/4, तो 41/4 को डिग्री से किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग रेडियन। गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स। 41/4, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 180। गलती है बहुत करता हूँ, इस टाइप है। फिर वापस मल्टीप्लाई कर दो तो 41/4, 180 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 4 0 0, 4 8 32, 725, और ये क्या आ गया, इसका रेडियन आंसर आ गया। एक मैंने दिया, एक आपकी बारी, ये मैं आपको दूंगा। चलो एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर देता हूँ। अगर मैं करूँ 15 डिग्री और 36 सेकेंड को, इसको सॉल्व करो आप लोग जल्दी, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में मेंशन करिएगा, तो बाहर निकलेंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 डिग्री एंड 20 सेकेंड। मैं इसको मूव करूँ, मुझे लगता है आप लोग बोर हो रहे हो, खैर मेरे उत्तर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 154, एक मेरा और एक आपका। मैं लूंगा 120 मिनट एंड 40 सेकेंड। आपको पता है इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मिनट को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60, अगर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 3600, यानी 60 इंटू 60। आपकी मर्जी, आप 3600 के साथ भी सोच सकते हैं, तो आप रट लो ना, कन्वर्ट किसमें करना है, कन्वर्टिंग रेडियन, रेडियन 120, इसको कन्वर्ट करना है तो 60 पे डिवाइड, प्लस इसको कन्वर्ट करना है तो 3600 पे डिवाइड। क्लियर? 0 0 से कटा और ये 2 पे आया, 2 प्लस 0 0 से कटा, 1 जा 9 जा 4 9 जा 36 लिया, 109 डिग्री 19/9 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 19/9 180 रेडियन। भैया कटिंग हो रही है, कटिंग नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। 189 से 9 और 9 18 जा 918 का बोल दें, आप भी बोल दें कुछ। 9 8 20 72, यप 72, और 9 1 9 9 1 9 और प्लस 7 करेंगे 10 11 12 13 14 15 16 16, तो क्या आ गया नीचे 1620। इतनी भी कमजोर नहीं, मैं जस्ट रीडिंग कर रहा था आपके साथ। ओके, आपको ये मेरा क्वेश्चन था, इजीली एक क्वेश्चन क्या करोगे, पॉज करके जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग करोगे और मुझे भी है कि आप इसको करके जरूर दिखा दोगे, फिर मेरे साथ इसका कंपैरिजन भी कर लोगे। 20 डिग्री, चलो 20 कर लेते हैं, गलती से 40 कर दिए। जल्दी पॉज करें और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करें, जल्दी। चलो
आपने पोज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। 154 डिवाइड बाई 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 30 600 डिग्री आए। कटिंग करनी है इसकी। अरे कैलकुलेटर ना हो तो कितना दिमाग चलाना पड़ता है, कितना ज़्यादा। तो क्या करें, 2 7 2 7 2 3 आप किसकी होती है नथिंग से क्या 1 that gives us 0 तो 77 divided by 30 plus 1 by 180 इसके द्वारा बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसका सोल्यूशन होगा। डिवाइड करिएगा दोनों को और फिर इसका आंसर निकालिएगा। मुझे भी बताइएगा इसका आंसर क्या है। डिवाइड करके समझ लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आता है प्लस इसका आंसर आता है करिएगा, जो इसका आंसर आएगा प्लस उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा बाय 180 से। आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा और जो कटिंग करके आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे अपने सिलेबस को और अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कन्वर्ट इन डिग्री था, वो ज्यादा तंग नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं तंग करेगा, चुटकी में हो जाएगा, है ना बच्चों, प्यारे बच्चों, अक्ल के अच्छे बच्चों। अगला क्वेश्चन है जी कन्वर्टिंग डिग्री। कन्वर्टिंग टू डिग्री का मैंने आपको पहले मेथड बता दिया था, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय 5। तो जो भी क्वेश्चन होगा आपको कन्वर्ट करना है। इसमें अगर मैंने 5 बाय 3 लिया था, इसी तरह अगर कोई अगला क्वेश्चन होगा 2 बाय 3 2 बाय 3, तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय आए, इसकी कटिंग करूँगा बाय से कट गया, इससे कट गया तो 120 डिग्री आ गया हमारा आंसर। 120 डिग्री आ गया हमारा आंसर। एक मैंने किया, एक आप सॉल्व करो और इसको फाइंड करो। 2 बाय 36 2 बाय 36 तो ये रेडियन है। ठीक है, कन्वर्ट कर लो जल्दी, डिग्री के जल्दी पॉज करो बच्चों और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, मेरे से ज़्यादा जल्दी करो। चलो फिर 2 बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय से कटा 6 6 6 3 6 1 6 5 और 5 10 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो बच्चों कोई बात नहीं, अपनी कैलकुलेशन ठीक करिएगा। इस तरह कैलकुलेशन की जा सकती नहीं तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। आई होप आपको कन्वेंस दोनों समझ आ रही होगी। और एक नया हमने जो फार्मूला देखा था एंगल का, उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं। थीटा इज इक्वल टू आप इसको भी याद करें। अच्छा बच्चों, अब हमने एंगल देख लिया था कि रेडियन कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। अब हमने एक फार्मूला जो रिप्रेजेंट है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू लेंथ यानी आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास गिवन डेटा लेंथ हो, रेडियस गिवन हो, तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर एंगल और रेडियस गिवन हो तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, और सिमिलरली अगर हमारे पास लेंथ गिवन हो तो और एंगल गिवन हो तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। इसको नीट लिख लेते हैं अपने फार्मूला को ताकि हमारे लिए आसानी हो। इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो बस इनको पी जाओ, रट जाओ जितना हो सके उतना। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एंगल यानी थीटा।
थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाय आर। थीटा का क्या स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको बताया था, थीटा का रूल क्या है, थीटा का एक सिमिलर रूल है कि उसका जो कन्वेंशन है वो रेडियन के अंदर होनी चाहिए, किसी में भी गिवन हो उसको कन्वर्ट करना लाजमी। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फाइंड थीटा, कहते हैं फाइंड थीटा के लिए, ठीक है, फाइंड थीटा इफ लेंथ एंड रेडियस इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है थीटा, हमारे पास गिवन डेटा के लिहाज से गिवन डेटा के लिहाज से जो फार्मूला है वो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, फार्मूला यूज किया जाएगा सॉल्यूशन के लिए। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इनको डिवाइड करेंगे तो हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हम मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। तो क्या जी 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.6818, ये मेरे पास क्या आ जाता है इसमें रेडियन आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपके क्वेश्चन को अगर लेंथ इज इक्वल टू 3 पॉइंट, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे देता हूँ एज अ लेंथ इज इक्वल टू 3.2 एंड आर इज इक्वल टू हमारे पास हो 2 मीटर, ठीक है, लेंथ कितनी हो 3.2 मीटर, तब थीटा क्या होगा। जल्दी जल्दी बच्चों इसको फाइंड करो और इसका सॉल्यूशन निकालो, पॉज कर लो, आपके साथ ही मैच करिएगा कि मेरे साथ आपका सॉल्यूशन मैच होता भी है नहीं मैच होता। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, फार्मूला वही रहेगा, थीटा इज इक्वल टू एल कितना 3.2 डिवाइड आर कितना है 2, इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाएगा, 3.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू थीटा आ गया हमारे पास 1.6 रेडियन। इज दैट क्लियर? तो ये बच्चों आपका अगर थीटा फाइंड करना हो, एल और आर गिवन हो तो फार्मूला ये, इसको रिमूव करते हैं। अगर हमें एल फाइंड करना और थीटा और रेडियस गिवन हो तब हम क्या करेंगे, बी फास्ट, अगर मेरे पास फाइंड क्या करना हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं 1, जैसा भी बेटा क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए, इससे कोई ताल्लुक नहीं हो, एग्जांपल्स दें आपके, एक्सेसिव क्वेश्चन दें, फिर कंसेप्चुअल दें, बेशक रट्टे वाला दें, आपको सिर्फ आपने एक कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर थीटा फाइंड करना है तो एल बाय आर, अगर लेंथ फाइंड करनी है तब भी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, अगर रेडियस फाइंड करना है तब भी हम क्या यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। बिना किसी कंफ्यूजन के हम इसको अप्लाई करेंगे और इजीली हमारा सोल्यूशन पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं फाइंड एल यानी लेंथ यानी आर if theta is equal to 65 degree and 20 second, theta is equal to 65 degree and 20 minutes, और रेडियस 18 मिलीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना है 18 मिलीमीटर। आपको मैंने एंगल्स का एक रूल बताया था, एंगल हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम इसको जल्दी जल्दी से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इजीली हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 65 डिग्री है, वी नो दैट 65 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60, और ये बन गया मेरे पास डिग्री के अंदर। थीटा इज इक्वल टू, पहले मिनट खत्म करना पड़ेगा, मिनट से डिग्री की तरफ जाते हैं, फिर डिग्री से रेडियन की तरफ जाते हैं,
इसके जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस की थी, आई होप कि आप उस प्रैक्टिस को रट चुके होंगे। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा एज अ कैलकुलेटर पर, तो 20 डिवाइडेड बाय 60, तो 20 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3333। जब इनको मैं ऐड करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू 65.333। तो कैलकुलेटर चूज करिएगा, प्लस 0.333, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये किसमें आया मेरे पास आंसर, डिग्री के अंदर आया, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 65.33 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन के अंदर। ये आपने याद रखना है, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन का जो पार्ट है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी अगर आपने एग्जैक्ट मार्क लेने हैं तो। थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको सिमिलरली लिख लेता हूँ 65.33, पाई की वैल्यू वी नोट एट 3.14 डिवाइडेड बाय 180। पार्ट लेंथी है लेकिन इतना भी लेंथी नहीं कि आप इसको सॉल्व ना कर सको। मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 205 डिवाइडेड बाय 0.145 डिवाइडेड बाय 180। ये किसमें आ गया, रेडियन। इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 180, ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू 1.139 रेडियन। इस टाइम के लिए थीटा आ गया, आर आ गया, फाइंड करके मैं एल, तो मैं सॉल्यूशन में फार्मूला लिखता हूँ। तो जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल फाइंड करना है तो आर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। एल इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, थीटा की वैल्यू 1.139 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है, 18। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 1.139 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 20.502 मिलीमीटर। क्लियर। तो एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन मेरा, इजी क्वेश्चन है, एल फाइंड करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग है और थीटा मेरे पास पाए है और ये रेडियन में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो आर है वो मेरे पास है 6 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, पॉज करो, फिर मेरे साथ इसको मैच कर लेना। इसको मैच करने की जरूरत नहीं है, सेम मेथड है बच्चों। क्या करना है, बस फार्मूला अप्लाई करना और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या लगाएंगे, आप फार्मूला डायरेक्ट कर लेते हैं, एल इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। थीटा कितना है, पाई मल्टीप्लाई बाय 6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6, इनको मल्टीप्लाई करो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 80 किसमें सेंटीमीटर में था, तो हम वही यूज करेंगे। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही बेटा क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको कोई ना कोई एक चीज़ देंगे जिसमें आपको कोई ना कोई चीज़ एक फाइंड करने के लिए कहेंगे और दो चीज़ें आपको गिवन दे देंगे और जिसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करिएगा, इंशाल्लाह डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चों एक और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मेरे पास आर फाइंड करना हो 10, अब देखना वो आप खुद कर लोगे, बिना रोके, बिना सोचे, बिना समझे, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला आपको रटवा दिया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आर फाइंड करना है बेटा 56 सेंटीमीटर 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री एंड एल इज इक्वल टू है 56 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड क्या करना है मैंने, फाइंड आर, फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। फाइंड क्या करना है, आर तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। फॉर्मूला तो मैंने ड्राइव कर लिया, फॉर्मूला एक ही है जो मेन फॉर्मूला है हमारा, जो हमारा मेन फॉर्मूला है उससे सारे तीनों फॉर्मूले ड्राइव। इसको बाद में यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, एंगल का क्या रूल है। एंगल का एक बेहतरीन रूल ये है कि वो रेडियन में होना चाहिए। अगर आप अपने आंसर्स को परफेक्ट करना चाहते हो, अगर अपने आंसर को अच्छे से इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हो, तो डिग्री स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, जो इसका एस यूनिट है, वो इसका रेडियन है। तो हर कोई चाहता है कि वो अपने ऐसे यूनिट्स में गिरे, तो थीटा भी आप अपने ऐसे यूनिट्स की डिमांड करेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, ये डिग्री खत्म हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 180। क्लियर? तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 45 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 141.3 डिवाइड बाय 180। अगर आपकी कैलकुलेशन बच्चों अच्छी है तो ज़रूरत है इतनी कैलकुलेशन की, डायरेक्ट आंसर इसका कैलकुलेट किया जा सकता है, इतनी खपने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 0.784 रेडियन। ठीक है, एल भी गिवन, थीटा भी सेटिस्फाई हो गया, रेडियन के अंदर तो फॉर्मूला क्या निकाला था, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। आर इज इक्वल टू 56 बाय 0.785, आर इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 0.785, तो आंसर आ गया आर इज इक्वल टू 71.33 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन मैंने किया, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आर फाइंड करना है। जो थीटा है वो हमारे पास 1/2 रेडियन है, और हमारे पास जो एल है वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करो और उसके बाद चलो जल्दी जल्दी में चलो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसको मिनट सोल्व कर लोगे, पॉज कर लोगे, ये इजीली सोल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फिर इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 थी, जिसका हमने अभी कंसेप्ट लिया, कंप्लीट कंसेप्ट उम्मीद है कि मैं आपको डिलीवर करने में कामयाब हो चुका हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोशिश करूँ इससे और परफेक्ट कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, आप मेरे साथ अच्छे से लिंक कर सकूँ, अच्छे से समझ सकूँ। यही होप है कि आपको अच्छे से मैं प्रिपेयर करवा सकूँ, जो आप मेरे पास आए हो एक उम्मीद के। लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज अ सर्कुलर mirror of angle between the hands of watch at 4 o'clock? What is the circular mirror angle? एंगल फाइंड करना at 4 o'clock का। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वेश्चन, जो आपका मर्जी लिखा है, व्हाट इज द सर्कुलर mirror angle between the hand of watch at 4 o'clock। ठीक है, तो हमने 4 बजे, यानी एक मैं बनाता हूँ, क्लॉक बनाता हूँ। ये क्लॉक मेरा सर्कल भी मेरी तरह ही बना, ये है जी क्लॉक है जी बच्चों। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बच्चा जी बड़ी नीडल, ये बच्चा जी छोटी नीडल।
ठीक है, हमने ये जो एंगल है ये बताना है कि 4 बजे इसका एंगल कितना होगा। हमें सबसे पहले टोटल एंगल पता होना चाहिए, उसको 12 हिस्सों पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा। अगर 4 को 12 हिस्सों पे डिवाइड कर दोगे तो हमारा एंगल आ जाएगा। अगर हम टोटल एंगल का एट और 12 क्लॉक हमारा एंगल क्या होगा हम वो देख लेते हैं कि पूरा 12 क्लॉक हमारा यानी टोटल क्लॉक का जो एंगल है वो कितना होगा, क्योंकि टोटल क्लॉक एक पूरा एक सर्कुलर पाथ है तो कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाता है हमें पता है 360 डिग्री यानी 2 पाई, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना तो कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एट 12 o'clock इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्लियर? तो 12 क्लॉक यानी पूरा जो क्लॉक थी जो इसका सर्कल था वो कितना था 2 पाई। अगर सिमिलरली अगर मैं इसको 1 क्लॉक में शिफ्ट करना चाहता हूँ तो इस बोथ साइड पे 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा एट 1 o'clock। तो इसको 12 पे डिवाइड करते 1 आ गया। तो अगर मैं एक साइड पे अगर 12 की डिविजन्स कर रहा हूँ तो सिमिलरली हमारी राइट हैंड साइड पे भी 12 की डिविजन्स हो जाएगी। क्लियर? अपने चाहिए कितना टाइम था 4 o'clock का। अगर मैं 1 को 4 में कन्वर्ट कर रहा हूँ यानी 1 को 4 टाइम्स मल्टीपल बना रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वर्क कर रहा हूँ तो सेम सिमिलरली राइट हैंड साइड में वर्क करूँगा। तो यानी 8 1 से मैं 4 o'clock तक जा रहा हूँ तो यानी 1 to 4 यानी 1 कन्वर्ट हो रहा है 4 के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से तो 4 o'clock इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 4 रेडियन। स्टैंडर्ड लेना रेडियन एट 4 o'clock इनकी कटिंग होगी 5 4 1 4 4 3 12 और 2 और 3 कटिंग नहीं होगी तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज के इतना ही, मुझको इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।